झारखंड के घाटशिला उपचुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो शाम 5 बजे तक 73.88% मतदान हुआ है। एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज कह सकते हैं। हालांकि मतदान की जो प्रतिशत है उसमें थोड़ी अभी वृद्धि होगी, क्योंकि कई ऐसे मतदाता हैं जो शाम 5 बजे तक अपने बूथ तक पहुंच गए थे। उन्हें वोटिंग के लिए अभी भी वो कतारबद्ध है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि आंकड़ा 2 से 3% की वृद्धि होगी। और जैसा पिछले बार का जो आंकड़ा रहा था, ठीक नवंबर का महीना था और पिछले वर्ष यानी 2024 में जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस दौरान घाटशिला में 76.48% मतदान हुआ था। यानी फिर एक बार कह सकते हैं कि लगभग 76% के करीब में यह मतदान होगा। पूरी जो मतदान की प्रक्रिया है घाटशिला उपचुनाव को लेकर, इसे लेकर के झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि घाटशिला के 300 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। और पूरी अगर चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो 4 FIR दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही कहीं कोई हिंसक घटना नहीं हुई। मतदान जो था वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा है। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं घाटशिला उपचुनाव के मतदान को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार। तो आपने सुना, ये थे के रवि कुमार। लेकिन बात अगर घाटशिला उपचुनाव की करें तो महज ये उपचुनाव नहीं बल्कि झारखंड के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। प्रतिष्ठा की सीट है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। प्रतिष्ठा की सीट है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के लिए। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के जो नेता रहे हैं दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाकर एक तरह से कहें कि सहानुभूति और भावनात्मक रूप से चुनाव जीतने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। और पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान अगर देखें तो लगातार चाहे मंच से बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, पार्टी की स्टार प्रचारक गांडे की विधायक कल्पना सोरेन की, या तमाम जो JMM की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो जो नेता वहां प्रचार करने के जा रहे थे, वो घाटशिला की जनता से एक ही अपील कर रहे थे कि आप जो मतदान करेंगे और घाटशिला में जो JMM के प्रत्याशी को जो जीत सुनिश्चित करेंगे, ये दिसोम गुरु शिबू सोरेन और दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री जो घाटशिला के नेता रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं रामदास सोरेन, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यानी एक तरह से भावनात्मक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोगों को कनेक्ट किया है, घाटशिला की जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील किया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं चंपाई सोरेन, उनके ही बेटे बाबूलाल सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया। हालांकि पिछले बार भी ये प्रत्याशी थे और 22,000 वोटों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार की अगर समीकरण की बात करें तो समीकरण बदला है और काफी कुछ बदला है, कई मुद्दे बदले हैं। और एक तरह से जो चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, तो इस बार कई ऐसे मुद्दे थे जो एक तरह से कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच भीतर घात भी वो कर सकता है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार का अगर बात करें तो मौजूदा सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसको मुद्दा बनाया गया, आदिवासी जमीन की जो लूट हो रही है उसे मुद्दा बनाया गया, घुसपैठ को मुद्दा बनाया गया, खनिजों की जो दोहन हो रही है, लूट हो रही है, उसे मुद्दा बनाया गया। अब देखना होगा कि जो बम्पर वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है कि लगभग 74% यानी 73.88% जो मतदान हुआ है, ये मतदान किसके फेवर में जाता है? क्या घाटशिला की जो जनता है वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उनके जो नेता रहे हैं दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अपने मत के रूप में देते हैं, या फिर एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सरकार की जो 6 वर्षों का जो क्रियाकलाप रहा है उसे जिस प्रकार से जनता के बीच में मुद्दा बनाकर उतारा गया है वो कितना कारगर होता है, ये तो 14 नवंबर को जो परिणाम आएगा उस दिन पता चलेगा कि घाटशिला की जनता ने किसे अपना नेता चुना है। लेकिन अगर पूरे घाटशिला चुनाव की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार के लिए लिथमस टेस्ट जरूर होने जा रहा है। 14 नवंबर का सभी को इंतजार है। घाटशिला सीट न सिर्फ महज झारखंड के लिए उपचुनाव है बल्कि सरकार के लिए लिथमस टेस्ट है। वहीं विपक्ष को जनता के बीच उनकी कितनी पैठ है या जनाधार उनका खो गया है, ये इस उपचुनाव के परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.